Assalamualaikum students. I hope all is well and good in our life. And today we have to discuss the topic of balance sheet. हम इससे पहले बहुत से टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं जो कि बैलेंस शीट के अंदर आएंगी, जिसके अंदर हमने एसेट्स को देखा था, लाइबिलिटीज क्या होती हैं और ओनर इक्विटी। कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी हमारे चैनल पे न्यू आए हैं तो हमारे इन तमाम प्रीवियस लेक्चर्स को एक दफा डिटेल से सर्च कर लें, उनको देख लें। ऐसे स्टूडेंट्स जो हमारे चैनल पे अभी न्यू आए हैं, जिन्होंने अभी तक एसेट्स के बारे में जिनको नहीं पता, लाइबिलिटीज के बारे में नहीं पता और ओनर इक्विटी के बारे में नहीं पता, तो वो हमारे चैनल पे प्रीवियस लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, उनको अच्छे तरीके से गो थ्रू कर लें, अंडरस्टैंड कर लें। देन आप इस चैनल को या इस लेक्चर के बारे में आप सर्च आउट कीजिएगा, क्योंकि बैलेंस शीट में जाने से पहले आपको इन तीनों चीजों का पता होना लाजमी है। तो हमारे चैनल पे जो न्यू है तो वो उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। ये उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जिन्होंने बहुत से मैसेजेस मुझे किए थे कि बैलेंस शीट के बारे में बताइए कि सर बैलेंस शीट में क्या क्या चीजें आती हैं, क्योंकि हमें अभी तक किसी से नहीं समझ आई कि बैलेंस शीट किस तरह ड्रा करनी है, या बैलेंस शीट के अंदर कौन सी चीजें एसेट्स में आती हैं, कौन सी लाइबिलिटीज में और कौन सी ओनर इक्विटी में। बहुत से स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो आज उन स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल ये लेक्चर है जिनको बैलेंस शीट के अंदर प्रॉब्लम आ रही थी कि बैलेंस शीट को किस तरह ड्रा करना है। तो आइए चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। जी, बैलेंस शीट के बारे में सबसे पहले हमने जो हमें क्वेश्चन दिया गया होगा, जो हमें न्यूमेरिकल दिया गया होगा, जिसमें वो कहेगा कि आप हमें बैलेंस शीट ड्रा करके दिखाएं, तो उसमें सबसे पहले आपने देखना है कि उस कंपनी का नेम क्या है, कि व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपनी एंड व्हाट इज द नेम इज द कंपनी इन दिस न्यूमेरिकल या इन दिस क्वेश्चन। कि उस क्वेश्चन के अंदर हमें न्यूमेरिकल के अंदर वो कंपनी का क्या नेम है। यहां पे हमने लेट कर लिया एबीसी, कोई भी हो सकता है, हमारे पास कंपनी कोई भी हो सकती है, जैसे टोयोटा कंपनी हो सकती है, हमारे पास केएफसी की कोई भी वो फूड फास्ट फूड जोन सी है वो हमारे पास आ सकती है, मैकडोनल्ड आ सकता है, कोई भी कंपनी अनदर कंपनी जो भी उसका नाम होगा वो हमने सबसे पहले उस बैलेंस शीट में ड्रा करना है कि कंपनी का नेम क्या है। नेक्स्ट हमने फिर लिखना है बैलेंस शीट। कोई भी शीट ड्रा कर दें, चाहे आप इनकम स्टेटमेंट कर रहे हैं, चाहे आप कैश फ्लो स्टेटमेंट कर रहे हैं, चाहे आप बैलेंस शीट कर रहे हैं, तो देन आपने फिर क्या लिखना है, बैलेंस शीट। नेक्स्ट आपने लिखना है डेट, कि कौन सी डेट के आप बैलेंस शीट ड्रा कर रहे हैं, कौन सी डेट की बैलेंस शीट ड्रा कर रहे हैं, कौन सी डेट की, मतलब जैसे यहां पे मैंने लेट्स सपोज कर लिया कि हमने 1 जुलाई मतलब 1 जुलाई 2022 की हम बैलेंस शीट ड्रा कर रहे हैं। ये तो थी जो आपने जब भी बैलेंस शीट बनानी है, इसमें ये 3 चीजें लिखना लाजमी है। सबसे पहले क्या है, कौन सा कंपनी का नेम है, नेक्स्ट आपने लिखना है बैलेंस शीट, नेक्स्ट आपने लिखना है कौन सी डेट की आप बैलेंस शीट ड्रा कर रहे हैं। कोई भी डेट हो सकती है, कोई भी कंपनी का नेम हो सकता है, तो इसको ड्रा करना तो आपने लाजमी है। नेक्स्ट हम चलते हैं कि कौन सी इस न्यूमेरिकल या कौन से भी क्वेश्चन हमें दिया गया होगा, तो हमने उसमें से कौन से एसेट्स होंगे, कौन से लाइबिलिटीज होंगे और कौन सी ओनर इक्विटी होंगी। जैसा कि आपको पहले भी बताया गया है कि अगर आपको एसेट्स के बारे में नहीं पड़ता कि कौन से करंट एसेट्स हैं, कौन से नॉन करंट एसेट्स हैं, कौन से टेंजिबल हैं, कौन से इनटेंजिबल हैं, तो आपको सबसे इससे प्रीवियस जो लेक्चर्स पढ़े हुए हैं उसको आपको अंडरस्टैंड करना फर्स्ट आपकी वो प्रायोरिटी है कि आपने उनको पहले अंडरस्टैंड करना है, देन आप बैलेंस शीट पे आइएगा। और आपको लाइबिलिटीज का भी पता होना चाहिए, कौन सी नोट पेएबल है, कौन सी हमारी अकाउंट पेएबल है, ओनर इक्विटी का भी पता होना चाहिए, तो देन आप बैलेंस शीट को ड्रा कर सकते हैं। मैं आपको 100% कह रहा हूं कि आपको बैलेंस शीट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप एसेट्स के बारे में जान लें डीपली, लाइबिलिटीज के बारे में और ओनर इक्विटी के बारे में। तो नेक्स्ट हम चलते हैं अपने न्यूमेरिकल की तरफ। उसमें सबसे पहले हमारे पास एसेट्स हमारे वो तमाम चीजें आएंगी जो हमारे एसेट्स के अंदर शामिल हैं। ये हम चीजें सारी डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर। न्यूमेरिकल के अंदर हमें दिया गया है कैश।
कैश हमारी एसेट्स में आएगी, अकाउंट रिसीवेबल हमारे एसेट्स में आएंगे, टूल्स या इक्विपमेंट जो उनसे होंगे वो भी हमारी किस में आएंगे, एसेट्स में आएंगे। जो हमारी बिल्डिंग में वो भी हमारी एसेट्स में आएंगी, जो हमारी लैंड है वो भी किस में आएंगी, एसेट्स। उनकी तमाम अमाउंट्स लिख लेंगे। जैसे हमें कैश दिया गया 16,600, अकाउंट रिसीवेबल हमें कितना दिया गया 1200। फिर उसके बाद टूल्स हमने जो उनसे परचेज किए थे वो हमारे हैं 12,000, बिल्डिंग है वो हमारी है 36,000, लैंड है हमारी 52,000। तो इन सब को हम सम आउट कर लेंगे। हम इन सब जो अमाउंट्स है हमारे पास जो हमें आरएस में दी गई हैं, इन सब को हम प्लस कर लेंगे, एड अप कर लेंगे, तो देन हमारा क्या आ जाएगा, टोटल हमारा क्या आया है 1,17,800। ठीक है, 1,17,800। तो ये हमारी चीजें तमाम किस में आएंगी, एसेट्स में आएंगी। मैंने आपको बताया कि दो कॉलम्स होंगे जिसमें एक तरफ एसेट्स होंगे, दूसरी तरफ लाइबिलिटीज और ओनर इक्विटी दोनों कंबाइंड होंगी। तो अब हम देखते हैं लाइबिलिटीज में कौन कौन सी चीजें आती हैं। लाइबिलिटीज के अंदर अगर हम बात करें तो लाइबिलिटीज के अंदर हमारी नोट पेबल, अकाउंट पेबल, इसके ऊपर भी मैंने पूरा डिस्कस किया हुआ है, पूरा एक लेक्चर है हमारा। लाइबिलिटीज नोट पेबल कौन सी होती हैं, अकाउंट पेबल कौन सी होती हैं, रिटर्न फॉर्म में कौन सी हम पेएबल में लेके जाएंगे, और जो नोट रिटर्न है, जो हमारा ओवरऑल ओरल प्रॉमिस होता है, वो किसके अंदर जाएंगी। ये आपको तमाम की डिस्कस की हुई लेक्चर, ये तमाम नोट पेबल, अकाउंट पेबल में डिफरेंस, ये माइनर डिफरेंस, ये तमाम आपको प्रीवियस लेक्चर में इस चैनल पे मिल सकेगा। तो लाइबिलिटीज के अंदर नोट पेबल हमें दी गई है 30,000। कितनी दी गई है, 30,000। अकाउंट पेबल कितनी दी गई है, 7,000। इन दोनों को हम सम अप करेंगे तो हमारा आ जाएगा 37,000। इस कॉलम के अंदर हम इनकी अमाउंट लिखेंगे, जो तो हम टोटल करेंगे इस कॉलम में नहीं लेंगे, बल्कि हम दूसरे कॉलम के अंदर ले जाएंगे, 37,000 आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे ओनर इक्विटी। यहां पे हमारा लाइबिलिटीज का क्लोजअप हो गया। नेक्स्ट हमारा जो चलेगा वो चलेगा ओनर इक्विटी के बारे में। ओनर इक्विटी के बारे में हमारा कैपिटल स्टॉक्स जो उनसे होते हैं वो हमारे ओनर इक्विटी का पार्ट है। रिटेन अर्निंग है वो हमारा ओनर इक्विटी का पार्ट है। कैपिटल स्टॉक जो सा है, जो हमें न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन के अंदर दिया गया है, वो है हमारे पास 80,000 दिया गया। रिटेन अर्निंग कितना है, 800। इन दोनों को सम अप करेंगे, जब हम इनको ऐड कर लेंगे, सम करेंगे, देन हमारे पास क्या आ जाएगा, 80,800। ये हमारा है ओनर इक्विटी की जो आरएस निकली है, जो हमारी रुपीस है, वो है 80,800। जब हम टोटल लाइबिलिटीज का जो सम अप हमने किया और जो हमने ओनर इक्विटी का दोनों का जो सा सम अप हमने किया था, इन दोनों की जो टोटल अमाउंट है, टोटल लाइबिलिटीज की और टोटल ओनर इक्विटी की, दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास इसका टोटल आ जाएगा 1,17,800। हमेशा याद रखिएगा, बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स की जो सी टोटल आएगा या हमारा जो लाइबिलिटीज और ओनर इक्विटी का जो टोटल आएगा, दोनों को ओनर टोटल लाइबिलिटीज और टोटल ओनर इक्विटी को जो हम सम अप करेंगे, इनकी जो अमाउंट होगी और एसेट्स की जो अमाउंट होगी, वो दोनों क्या आएगी, हमारी सेम आएंगी। ये हमेशा याद रखिए। अगर आपकी सेम नहीं आ रही तो आपका कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, चाहे वो एसेट्स में प्रॉब्लम है, वो हमारा लाइबिलिटीज में भी प्रॉब्लम हो सकता है, वो हमारा ओनर इक्विटी के अंदर भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो आज के लेक्चर के अंदर जो हमने चीज डिस्कस की है, वो हमने बैलेंस शीट देखी है कि बैलेंस शीट को किस तरह ड्रा करेंगे, बैलेंस शीट में कौन कौन सी चीजें आएंगी, बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स कौन से हैं, बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटीज कौन सी हैं, बैलेंस शीट के अंदर आपके ओनर इक्विटी के अंदर कौन कौन सी चीजें आएंगी। ये तमाम चीजें हमने इस लेक्चर के अंदर डिस्कस की हैं और आई होप आपको तमाम की तमाम अच्छे तरीके से आपको क्लियर अप हो चुकी होगी। अगर किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है तो वो कमेंट में मुझे कमेंट कर सकता है, देन हम इसको सोल्व आउट नेक्स्ट एक और हम लेक्चर ले आएंगे, इस पे फिर हम डिस्कस करेंगे उसका प्रॉब्लम को। तो आई नेक्स्ट हमारे पास जो लेक्चर आएगा
इनकमिंग जल्द ही हमारे पास आएगा, वो है हमारा इनकम स्टेटमेंट के ऊपर होगा और कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर। तो ऐसी तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोस और लेक्चर्स को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक भी कर दे, सब्सक्राइब भी कर दे और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज, बेस्ट ऑफ लक।